एक ऐसा गैंगस्टर पॉलिटिशियन जिसके नाम से एक जमाने में लोग कांपते थे और फिर एक दिन लाइव टीवी पर पूरी दुनिया के सामने उसका अंत हो गया। ये कहानी है अतीक अहमद की, एक ऐसे शख्स की जिसने गरीबी से उठकर सत्ता के शिखर तक का सफर तय किया, लेकिन उसका अंत दुनिया के सामने गोलियों की बौछार से हुआ। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। देखते हैं कि अतीक की जिंदगी की शुरुआत कैसी थी और कैसे उसने जुर्म की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। अतीक का जन्म एक बहुत ही मामूली परिवार में हुआ था, लेकिन उसे अपनी इस गरीबी से नफरत थी। और जब वो हाई स्कूल के इम्तिहान में फेल हो गया तो उसने इस गरीबी से बाहर निकलने के लिए एक दूसरा, कई ज्यादा खतरनाक रास्ता चुन लिया। और फिर जुर्म की दुनिया में उसका कद बहुत तेजी से बढ़ा। देखिए, 17 साल की उम्र में हत्या का पहला आरोप, फिर अपना खुद का गैंग बनाना, और 1989 तक तो वो एक तरफ अंडरवर्ल्ड का किंग बन चुका था तो दूसरी तरफ एक चुनावा नेता भी। लेकिन अतीक सिर्फ एक गैंगस्टर बनकर नहीं रहना चाहता था, उसे चाहिए थी असली ताकत। और यहीं से उसकी सत्ता की राजनीति का खेल शुरू हुआ। और यहीं पर अतीक अहमद के दो बिल्कुल अलग चेहरे साफ नजर आते हैं। एक तरफ वो एक नेता था, 5 बार का एमएलए, एक बार एमपी, और दूसरी तरफ एक कुख्यात गैंगस्टर जिस पर 100 से भी ज्यादा क्रिमिनल केस दर्ज थे। मतलब वो एक ही वक्त में दो दुनियाओं को चला रहा था। उसने अपने सियासी ताकत का इस्तेमाल अपने जुर्म के साम्राज्य को बनाने और उसे महफूज रखने के लिए किया। 100 से भी ज्यादा आपराधिक मामले। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उसके खौफ के साम्राज्य की कहानी बताता है। अगर हम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट पर एक नज़र डालें तो सिर्फ 2014 के चुनावी हलफनामे में ही हत्या, हत्या की कोशिश और अपहरण जैसे दर्जनों संगीन इल्जाम थे। ये तो महज कुछ मिसालें हैं। और एक बात यहां ध्यान रखने वाली है, ये सारी जानकारी उसने खुद दी थी। ये उसके ऑफिशियल इलेक्शन डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा थी, जिसका एनालिसिस एडीआर जैसे वॉचडॉग ग्रुप्स ने किया था। उसने डर का एक ऐसा माहौल बना दिया था कि दशकों तक उसका साम्राज्य फलता फूलता रहा। लोग उसके खिलाफ गवाही देने से डरते थे, और यही डर उसका सबसे बड़ा हथियार, उसका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच था। लेकिन कहते हैं ना, हर साम्राज्य का एक दिन अंत होता है। तो चलिए अब उन घटनाओं को देखते हैं जिनकी वजह से उसके इस मजबूत किले में दरारें पड़नी शुरू हुईं। 2017 के बाद उस पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। एजेंसियों ने उसकी 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली। फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उसे गुजरात की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद उसके परिवार पर भी कानून का शिकंजा कसता गया, और आखिर में उसके बेटे असद की एक पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। और अब ये कहानी अपने उस क्लाइमैक्स पर पहुंचती है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, उसकी जिंदगी के वो आखिरी चौंकाने वाले पल। तारीख थी 15 अप्रैल 2023, जगह प्रयागराज। यही वो दिन और यही वो जगह थी जहां अतीक अहमद की कहानी का आखिरी पन्ना लिखा जाने वाला था। वहां मौजूद एक पत्रकार के मुताबिक सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि जब पहली गोली चली तो लगा जैसे कोई पटाखा फूटा हो। अतीक मीडिया से बात कर ही रहा था जब उस पर यह हमला हुआ। पुलिस अतीक और उसके भाई अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए ले जा रही थी। तभी पत्रकार के भेष में आए 3 हमलावरों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। ये सब लाइव टीवी पर कैमरों के सामने हुआ और हमलावरों ने फौरन सरेंडर कर दिया। इस एक घटना ने ना पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। बात इतनी बढ़ी कि खुद भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि आखिर पुलिस कस्टडी में इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हुई, कैसे इस तरह सरेआम हत्या को अंजाम दिया जा सका। अतीक अहमद की जिंदगी और उसकी मौत सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये हमारे देश में सत्ता, अपराध और न्याय के बीच जो एक लंबी लड़ाई चल रही है, ये उसकी कहानी है।